नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, राम राज्य की परिकल्पना में सभी का कल्याण निहित। राजस्थान सरकार द्वारा सनातन संस्कृति के लिए जो जो काम किए जा रहे हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। या भारत की जो प्राचीन सभ्यता और संस्कृति है उसके वापस उत्थान के लिए, पुनरुत्थान के लिए जो काम किए जा रहे हैं इनके बारे में जानकारी दी गई है। अमृत काल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए राम राज्य के आदर्श सर्वथा उपयुक्त, ऐसा मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा। अगली जानकारी है टोंक, जहां शिक्षा मंत्री ने स्कूलों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। शिक्षा मंत्री कौन है? श्री मदन दिलावर। तो इन्होंने टोंक जिले के दौरे पर थे ये, और वहाँ जो इनका उपखंड निवाई है वहाँ के जो विद्यालय है वहाँ का निरीक्षण किया। अगली जानकारी है आयुष्मान भारत आयुष्मान राजस्थान। ये योजना है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य यानी कि माँ योजना इसका नाम अब रखा गया है। राजस्थान में संचालित जो स्वास्थ्य बीमा योजना थी, जिसको पहले चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कहा जाता था, अब उसका नाम होगा मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना यानी कि माँ योजना। इस योजना को आज देखेंगे, इसमें क्या क्या नए पैकेज हैं। इसके बाद है आरपीएससी, जहां ऑनलाइन तथा विस्तृत आवेदन परीक्षा सहित विभिन्न सुधारात्मक निर्णय अब जारी किए गए हैं। पुस्तकालय अध्यक्ष जो द्वितीय श्रेणी वाली प्रतियोगी परीक्षा 2024 से लागू होंगे। ग्राम विकास अधिकारी आत्महत्या प्रकरण में 5 लंबित, एक एपीओ, ये एक घटना हुई थी। मदरसों में बच्चों को आधुनिक शिक्षण नहीं देने पर कार्रवाई होगी, यानी कि मदरसों में अब आधुनिक शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी और जो ऐसा नहीं करेंगे उन पर अब कार्रवाई की जा रही है। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की समीक्षा बैठक, जहां रोडवेज में स्वच्छता अभियान चलाए जाने को लेकर निर्णय किया गया। अगली जानकारी है पाली से, जहां जिला कलेक्टर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पुलिस थाना और सब ट्रेजरी का औचक निरीक्षण किया और यहां भगीरथ प्रयास ने दी प्रदेशवासियों को 2 सौगात, जिसमें ईआरसीपी से 21 जिलों को मिलेगा पानी और हथनी कुंड ताजेवाला हेड से सीकर, चुलू और झुंझुनू जिलों में पेयजल समस्या का निदान। अब ईआरसीपी में आपने पहले 13 जिलों का पढ़ा होगा, अब यहाँ 21 दिया हुआ है, यानी कि जो जिलों में वापस संख्या में बढ़ोतरी हुई है उनको शामिल करके अब ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 21 जिले जिनको पानी उपलब्ध हो पाएगा। आज हमारा इंडेक्स 3 मुख्य जानकारियां। सबसे पहले मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य या माँ योजना, मदरसों में आधुनिक शिक्षा और राजस्थान के शेखावटी को यमुना जल हेतु त्रिपक्षीय समझौता। शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। 19 फरवरी 2024 को राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया, कह सकते हैं कि एक पत्र जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि प्रदेश में संचालित जो स्वास्थ्य बीमा योजना है, और वो स्वास्थ्य बीमा योजना कौन सी थी? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसका नाम अब किया जाएगा मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है मुख्यमंत्री का एम, आयुष्मान और आरोग्य, यानी कि माँ योजना इसको शॉर्ट में नाम दिया गया है। योजना के अंतर्गत अभी 1732 चिकित्सा संस्थान सूचीबद्ध हैं। इसके तहत 1806 पैकेज उपचार के लिए उपलब्ध हैं और 1,43,00,000 परिवार इसके अंतर्गत पंजीकृत हैं। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में अब इसमें डे केयर पैकेज भी शामिल किए गए हैं। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना डिटेल में हमने कई बार पढ़ी है, अब इसमें कुछ अपडेट किए जा रहे हैं। एक बार वो फाइनल हो जाए कि क्या क्या इसमें और नए पैरामीटर कुछ रहेंगे। अभी जो इसमें कुछ नई चीजें जोड़ी गई हैं उनको हमने यहाँ लिखा है। मदरसों में आधुनिक शिक्षा, अल्पसंख्यक मामलात विभाग के सचिव कौन है? श्री राजन विशाल। इन्होंने आधुनिक शिक्षण नहीं देने वाले मदरसों को नोटिस जारी किया है और कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। यानी कि सरकार चाह रही है कि मदरसों में भी आधुनिक शिक्षा पद्धति अपनाई जाए, जैसे कंप्यूटर सीखना, इंग्लिश सीखना, इस तरह की चीज़ें मदरसों में की जा रही हैं और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों की आधुनिक शिक्षा के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच के साथ काम किया जाए, बच्चों को केंद्र में रखते हुए, ताकि इनको बेहतर कौशल विकास और रोजगार पर ध्यान देने के साथ ही इस पर आधारित जो कार्य योजना है उसको भी मूर्त रूप दिया जा सके। जब भी अगला सत्र प्रारंभ होगा उससे पहले जो सभी हितधारक हैं, अभिभावक हैं और जो प्रबुद्ध जन यानी कि इंटेलेक्चुअल हैं, इनसे संवाद करके 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी।
अगली जानकारी जो हम पिछले 2 दिन पहले भी पढ़ चुके थे, लेकिन लगातार ये चर्चा में है क्योंकि बड़ा समझौता है। क्या है? राजस्थान के शेखावटी को यमुना जल देने हेतु एक त्रिपक्षीय समझौता किया गया है। इस त्रिपक्षीय समझौता में 3 पक्ष कौन कौन से हैं? केंद्र सरकार का जल शक्ति मंत्रालय, हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार। अब इसमें क्या होगा? राजस्थान को हथनीकुंड बैराज, ताजेवाला हेडवर्क से यमुना नदी का पानी मिल सकेगा। पाइपलाइन के जरिए ये पानी राजस्थान के 3 जिलों यानी कि सीकर, चूरू और झुंझुनू को उपलब्ध हो पाएगा। यमुना जल पर मई 1994 में एक समझौता हुआ था जिसके अनुसार हरियाणा से राजस्थान को जल मिलना था, जिसकी मात्रा थी 1917 क्यूसेक। लेकिन अभी तक ये पानी राजस्थान को नहीं मिल पा रहा था, जिसका कारण था कि राजस्थान और हरियाणा के बीच में कोई कैरियर सिस्टम उपलब्ध नहीं था। अब ये कैरियर सिस्टम विकसित किया जाएगा, यानी कि भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जाएगी और यमुना नदी का पानी राजस्थान के शेखावटी के 3 जिलों को उपलब्ध हो पाएगा। आज का अभ्यास प्रश्न, राजस्थान में संचालित मां योजना का उद्देश्य है। ये है नहीं है, ये है। ये नहीं आएगा तो क्या है? स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना, ए ऑप्शन। बी है मातृत्व पोषण, सी है बालिका के जन्म पर आर्थिक सहायता, या फिर डी ऑप्शन माता तथा शिशु का टीकाकरण। तो क्या होगा इसका सही उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।